हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि रिसोर्सेज होता क्या है, इसका हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है और कितने टाइप्स के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और उसको कैसे हमने उसको अपनी स्टडी के लिए कैसे इसको बांटा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के थ्रू बहुत आसान बहुत सिंपल लैंग्वेज में आज इस रिसोर्सेज को हम लोग समझने वाले बेटा। ठीक है, तो चलिए, तो रिसोर्सेज होता क्या है, व्हाट इज रिसोर्सेज। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन के थ्रू पढ़ते हैं। तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट that can be then get used to satisfy our need and make life better। तो इस इन्वायरमेंट में बेटा, आपके आसपास इस इन्वायरमेंट में वो सारी चीजें जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है और हमारे काम को आसान बनाता है, वो क्या कहलाता है बेटा, रिसोर्सेज कहलाता है। तो इट कैन बी एनीथिंग, बस वो क्या करना चाहिए, आपकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए और आपको काम को आसान करना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा, जैसे एग्जाम्पल है आज के डेट में, जैसे ये पेन है, ये मेरे को स्मार्ट बोर्ड में लिखने के लिए हेल्पफुल हो रहा है, तो ये एक रिसोर्सेज है। ठीक है, वाटर है जो हमारी प्यास को बुझाता है बेटा, एज वेल एज मोबाइल फोन जिसमें वीडियो शूटिंग हो रहा है, वो इसका एग्जाम्पल है, प्राइम एग्जाम्पल है। जैसे अभी गर्मी है, समर वेकेशन चल रहा है, तो अभी हमारी गर्मी को दूर करने के लिए हम पंखा यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, कूलर यूज करते हैं। दीज ऑल आर रिसोर्सेज, जो कि वो सारी चीजें जो हमारी नीड को क्या कर रहा है बेटा, सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज रिसोर्सेज। इवन एक ह्यूमन बींग भी, एक ह्यूमन भी क्या है बेटा अपने आप में, वो भी एक रिसोर्सेज है। कैसे? क्योंकि वो भी किसी न किसी की जरूरतों को पूरा कर रहा है। एक बार्बर है तो आपका बाल काट रहा है, ठीक है, तो वो भी एक रिसोर्सेज है। ठीक है, तो वो सारी चीजें इस दुनिया में जो हमारी चीजों को क्या कर रहा है बेटा, हमारी नीड को फुलफिल कर रहा है, दैट इज रिसोर्सेज। जैसे एग्जांपल यहाँ पे भी एग्जांपल मैं डाला हूँ, यहाँ पे देखिए क्या है, एयर है, वाटर है, लैंड है, मिनरल है, सनलाइट है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो चलिए अब इसके टाइप्स को देखते हैं कि ये होता क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं बेटा। ठीक है, तो चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज और डिफरेंट डिफरेंट बेसिस, डिफरेंट डिफरेंट आधार पे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि कौन कौन से बेसिस पे हमने रिसोर्सेज को डिवाइड किया है और कितने टाइप्स में डिवाइड किया है बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। क्या है बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन मतलब इनकी उत्पत्ति कहां से होती है। ठीक है, हमको मिलते कहां से। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक है बायोटिक रिसोर्सेज और एक क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज है और एक है अबायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है बेटा, तो अबायोटिक रिसोर्सेज क्या है, देखिए पहले बायोटिक रिसोर्सेज समझते हैं। तो बायोटिक, बायोटिक, बायोटिक वर्ड से मिलकर बना है बायो। कौन से वर्ड से मिलकर बना है बेटा? बायो वर्ड से मिलकर बना है। एंड बायो मीन्स क्या होता है? लिविंग थिंग्स। बायो मीन्स क्या होता है बेटा? लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो बायोटिक रिसोर्सेज मतलब वो सारे रिसोर्सेज हमको लिविंग थिंग्स से मिलते हैं। ठीक है बेटा, डेफिनेशन पढ़ते हैं। रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स, दे कैन डिराइव फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो सारे रिसोर्सेज जो हमको किसी न किसी लिविंग बीइंग से मिलते हैं, वो क्या है बेटा? बायोटिक रिसोर्सेज। जैसे एग्जांपल ये क्या है, ट्रीज है, एनिमल है, फिश है, बर्ड है, ह्यूमन बीइंग, क्रॉप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दीज आर द एग्जांपल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड टाइप। सेकंड क्या है? अबायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, अबायोटिक रिसोर्सेज, अब सीधी बात है, बायोटिक मतलब होता है लिविंग बीइंग्स, बायोटिक मतलब होता है लिविंग बीइंग्स। तो अबायोटिक मतलब होता है, क्या होता है बेटा? नॉन लिविंग बीइंग्स। क्या होता है? अबायोटिक मींस नॉन लिविंग बीइंग्स। ठीक है, तो वो सारे रिसोर्सेज, वो सारे रिसोर्सेज जिसको वो हमको कहां से मिल रहा है बेटा? नॉन लिविंग बीइंग से मिल रहे हैं। ठीक है, तो रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, दे कैन बी डिराइव फ्रॉम फिजिकल एनवायरनमेंट, हमको फिजिकल एनवायरनमेंट से मिल रहा है, एंड डू नॉट हैव लाइफ। ठीक है, वो उसका लाइफ नहीं है, उसके अंदर ग्रोथ नहीं होता। ठीक है, वो सारी चीजें। जैसे एग्जांपल है एयर है, वाटर है, सनलाइट है, सॉइल है, रॉक है, मिनरल है, लैंड है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ अबायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन दो टाइप के होता है, बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, अब सेकंड बेसिस पे चलते हैं। अब सेकंड क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ, सेकंड बेसिस क्या है बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, तो रिन्यूएबिलिटी एक वर्ड से मिलकर बना है, रिन्यू। ठीक है, रिन्यू। ठीक है, रिन्यू मतलब क्या होता है बेटा? रिन्यू मतलब होता है कि अपने आप वो कुछ समय के बाद अपने आप को क्या कर लेता है, वो रिवाइव कर लेता है, अपने आप को वो रिचार्ज कर लेता है। ठीक है, रिप्लेनिश कर लेता है। तो उसके बेसिस पे कि कौन सा रिसोर्सेज अपने आप को बहुत जल्दी रिचार्ज कर ले रहा है, या फिर वो रिसोर्सेज जिसको हो सकता है मे भी ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उसके बेसिस में ऑन द बेस ऑफ रिन्यूएबिलिटी हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया है। एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो अब सीधी सी बात है भाई, नेम से हमको पता चला है रिन्यूएबल मतलब वो सारे रिसोर्सेज जो अपने आप को ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अपने आप को क्या कर ले रहे हैं, फिर से रिवाइव कर ले रहे हैं, फिर से रिचार्ज कर ले रहे हैं, फिर से रिप्लेनिश कर ले रहे हैं। तो वो सारे रिसोर्सेज इसके अंदर आते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेनिश नेचुरली इन अ शॉर्ट टाइम, वो सारे रिसोर्सेज जो अपने आप को शॉर्ट टाइम में अपने आप को फिर से रिप्लेनिश कर ले रहे हैं, फिर से रिचार्ज कर ले रहे हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आएगा, जैसे सनलाइट है, वाटर है, विंड है, फॉरेस्ट है,
प्लांट्स है, एनिमल, ठीक है, ये सारे जो एग्जाम्पल है बेटा ये अपने आप को कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद, ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ स्पैन है उस लाइफ स्पैन के अंदर तक में ही अपने आप को रिवाइव कर लेता है बेटा, ठीक है। तो एग्जांपल है किसके, रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, ठीक है। एंड सेकंड क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे नाम से ही पता चल रहा है, नॉन रिन्यूएबल, वो रिसोर्सेज जो अपने आप को रिन्यू कर लेते हैं लेकिन उनको टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है बेटा। रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिप्लेनिश इन अ शॉर्ट टाइम, वो सारे रिसोर्सेज जो अपने आप को एक छोटे शॉर्ट ड्यूरेशन में अपने आप को रिप्लेनिश नहीं कर पा रहे हैं, दे मे बी एग्जॉस्टेड, उनके चांसेस क्या है, खत्म होने के चांसेस। और ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्या बोलने का मतलब है बेटा, शॉर्ट ड्यूरेशन स्पेसिफिकली यहाँ पे बोलने का ये मतलब है कि ये जितने भी रिसोर्सेज जो अभी आपको बताऊंगा वो अपने आप को सबको रिवाइव, अपने आप को रिप्लेनिश कर लेते हैं, बट इसको रिप्लेनिश होने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, अराउंड मिलियन बिलियंस ऑफ ईयर इसको रिप्लेनिश होने में टाइम लगता है, ठीक है बेटा, रिचार्ज करने में। तो इससे क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस हो सकता है इस ड्यूरेशन में खत्म हो जाए, तो ये तो हमारे काम आएगा नहीं, इसलिए इसको हम रखते हैं नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में, ठीक है। ये रिप्लेनिश शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में नहीं होता है, लेकिन कभी ना कभी तो होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, मिनरल्स है, फॉसिल फ्यूल्स है, मेटल ओर्स है। फॉसिल फ्यूल्स के अंदर क्या जाएंगे बेटा, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सारे रिसोर्सेज जो कि वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल रिसोर्सेज है हमारे लिए आज की डेट में, लेकिन क्या है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन में अपने आप को उतनी जल्दी रिप्लेनिश नहीं कर पाते, इट विल टेक टाइम, ठीक है बेटा। तो ये किस एग्जांपल हो गया, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए, ठीक है। यहां तक आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। सेकंड क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप का मतलब समझते हैं, ओनरशिप मतलब होता है मालिकाना हक, उसका अभी उसका राइट किसका है, उसका भी मालिकाना हक किसके ऊपर है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे 2 टाइप में दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको और 2 टाइप और बताऊंगा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, एक है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, उसके बाद सेकंड है कम्युनिटी रिसोर्सेज, और आगे है एक होता है नेशनल रिसोर्सेज, इसी इसी के टाइप में, ठीक है, नेशनल रिसोर्सेज एंड इसी के अंदर होता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ पे बेसिस क्या है हमारा, ओनरशिप है, तो सीधी सी बात है भाई, वो सारे रिसोर्सेज जिसका ओनरशिप किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हाथ में, जिसका कंट्रोल किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअली ह्यूमन बीइंग के हाथ में, तो वो किसका एग्जांपल हो गया, वो किसका डेफिनेशन हो गया बेटा, इंडिविजुअल रिसोर्सेज का। जैसे एग्जांपल क्या है, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन पर्सनली होता है भाई, किसी का बाइक हो गया, किसी का बुक हो गया, किसी का बॉटल हो गया, ठीक है। तो दीज आर एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअल रिसोर्सेज, मतलब वो रिसोर्सेज जिसका जो ओनरशिप है या कंट्रोल है किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में है, ठीक है बेटा। सेकंड क्या है, कम्युनिटी रिसोर्सेज। सेकंड क्या है, कम्युनिटी रिसोर्सेज। तो ऑब्वियस सी बात है, कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो वो सारे रिसोर्सेज जिसका ओनरशिप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के पास होता है, तो वो रिसोर्सेज क्या कहलाएंगे बेटा, कम्युनिटी रिसोर्सेज कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल लिए क्या है, रोड हो गया, पार्क हो गया, कम्युनिटी पॉन्ड हो गया, जो तालाब होता है आपके एरिया में, ठीक है, ग्रेजिंग ग्राउंड हो गया, ठीक है। दीज आर एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज। इसका जो ओनरशिप है, जिसका जो कंट्रोल है, वो किसके हाथ में है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के हाथ में बेटा, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या है, नेशनल रिसोर्सेज। क्या है, नेशनल रिसोर्सेज। तो ये वो सारे रिसोर्सेज होते हैं बेटा जिसका जो ओनरशिप है, जिसका जो कंट्रोल है, ठीक है, वो किसके हाथ में होता है, पब्लिक कहने का, सॉरी, नेशनल कहने का मतलब है यहाँ पे किसी पर्टिकुलर कंट्री के गवर्नमेंट के हाथ में उसका कंट्रोल होता है, ठीक है बेटा। तो नेशनल रिसोर्सेज आपको आई होप समझ में आया होगा, वो सारे रिसोर्सेज जिसका जो ओनरशिप है, जिसका जो कंट्रोल है, कहाँ होता है, उस पर्टिकुलर कंट्री के गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, ठीक है बेटा। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, नेशनल रिसोर्सेज का। जैसे इंडिया के लिए क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, इंडिया में जैसे है बेटा, जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, वो इसका पार्ट हो गया। इसके बाद क्या होगा बेटा, जितने भी मिनरल्स, जितने भी और आपको यहाँ पे मिलते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, वो सब का कंट्रोल किसके हाथ में बेटा, वो सारी चीजें का कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में। तो ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज है नेशनल रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है बेटा। वैसे ही जो फोर्थ है हमारा, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, तो ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज मतलब ऑल द रिसोर्सेज whose ownership is in the hand of किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में, जिस रिसोर्सेज का कंट्रोल है, वो क्या कहलाता है बेटा, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल रिसोर्सेज का प्राइम एग्जांपल है इंटरनेशनल वाटर। जो इंटरनेशनल वाटर है वो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। इंटरनेशनल वाटर, जो आपको पता होगा कि जो मोस्ट ऑफ द अर्थ का जो पोर्शन है वो वाटर से कवर है, तो जो पूरा वाटर का कवर, जो बाकी जो पूरा वाटर है आपके अर्थ में, उसका कंट्रोल किसके हाथ में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में बेटा। तो वो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है।
आई होप आपको समझ में आएगा इंटरनेशनल रिसोर्सेज और नेशनल रिसोर्सेज क्या है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बेसिस क्या है हमारा, नेक्स्ट बेसिस क्या है। चलिए तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, इसके बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट कि अभी उसका करंट स्टेटस क्या है, अभी उसकी सिचुएशन कहाँ पे है, करंट की बात करेंगे, ठीक है। तो उसके बेसिस में यहाँ पे दो टाइप में हमने रिसोर्सेज को देखिए डिवाइड किया है, पोटेंशियल रिसोर्सेज एंड डेवलप्ड रिसोर्सेज, और दो है मैं उसको भी बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है, पोटेंशियल जैसे हमको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें वो क्षमता है, इसमें वो कैपेबिलिटी है कि हमारे जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो नाम से ही हमको इसको डिराइव करने की कोशिश करना है। तो चलिए पढ़ते हैं, फिर आपको और अच्छे समझाता हूं। रिसोर्सेज दैट कैन बी फॉर्म इन अ रीजन बट येट नॉट यूज्ड, दे हैव द पोटेंशियल फॉर यूज इन द फ्यूचर। मतलब वो सारे रिसोर्सेज जो किसी पर्टिकुलर रीजन में पाया जाता है, लेकिन एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, उसका उस हिसाब से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो रिसोर्सेज में क्या है, पोटेंशियल है, वो कैपेबिलिटी है कि हमारी जरूरतों को पूरा कर पाए, बट इन दिस मोमेंट ऑफ टाइम हम उसको अभी इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन हम उस लेवल पे अभी उसका एक्सट्रैक्शन अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो पोटेंशियल मतलब समझ में आया, मतलब वो रिसोर्सेज जिसका अभी एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम हम उसका उस हिसाब से यूज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे देखिए, जैसे एग्जाम्पल है विंड एनर्जी, विंड एनर्जी हो गया, कोस्टल एरिया में विंड एनर्जी हो गया, जहाँ पे विंड बहुत अच्छी चलती है, लेकिन हम लोग उस हिसाब से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल आज के डेट में जाएंगे तो थार डेजर्ट बहुत ओपन एरिया है, वहां पे हम सोलर एनर्जी का बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं, बट और टेक्नोलॉजी भी हमारे पास, लेकिन फिर भी जो उसकी जो पोटेंशियल, जो उसकी क्षमता है, उस हिसाब से हम उसका डेवलपमेंट अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो आई होप पोटेंशियल रिसोर्स समझ में आ गया। देन नेक्स्ट क्या है, डेवलप्ड रिसोर्सेज, नाम से पता चल रहा है डेवलप्ड रिसोर्सेज मतलब आज करंट डेट में हम उसका क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे देखिए क्या लिखा है, रिसोर्सेज दैट आर सर्वेड, जिसका सर्वे हो चुका है प्रॉपर, यूज्ड एंड डेवलप्ड फॉर सेटिस्फाइंग अवर नीड, वो सारे रिसोर्स जिसको हम लोग सर्वे कर चुके हैं, कितना अमाउंट में, सब चीज हमको पता है, और एट दिस मोमेंट हम उसका क्या कर रहे हैं बेटा, यूज कर रहे हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? जैसे एग्जांपल देखिए क्या है, इरिगेशन प्रोजेक्ट है, इंडस्ट्रीज है, कल्टीवेटेबल लैंड है, ठीक है। दीज आर एग्जांपल ऑफ डेवलप्ड रिसोर्सेज। और इसमें कुछ टाइप है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक है बेटा स्टॉक, एक है स्टॉक कहलाता है, ठीक है। अब स्टॉक कहलाता है, और एक डी, एक होता है रिजर्व, इसी के ही पार्ट है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है स्टॉक। स्टॉक रिसोर्सेज क्या होता है, स्टॉक रिसोर्सेज क्या होता है बेटा, वो सारे रिसोर्सेज जिसका हम लोग अभी उस हिसाब से यूज नहीं कर रहे हैं, वो ऑल द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन आवर एनवायरमेंट बट इट इज नॉट यूज एट दिस करेंट मोमेंट ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। वो रिसोर्सेज जिसका हमको पता है ये हमारे लिए यूजफुल तो है, लेकिन एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम कुछ चीजों की कमी की वजह से, ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से हम उसका उस हिसाब से एक्सट्रैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये किसका, ये स्टॉक का हो गया। जैसे एग्जांपल, सर एग्जांपल बताइए। एग्जांपल इसका बहुत अच्छा हो गया, जो आपका इंटरनेशनल वाटर है, जो वाटर है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, H2O। क्या होता है वाटर का फॉर्मूला, H2O। H2O में जैसे किससे मिलकर बनता है इसका, जो अगर आप इसको स्प्लिट करेंगे तो H और OH आयंस में ब्रेक होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन, हमको पता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपको पता है हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा ग्रीन फ्यूल है, जो हमको पता है कि हमारे लिए एफिशिएंट है, और हमको पता है कि वाटर, जो इस अर्थ में वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा, बहुत वाटर प्रेजेंट है, मतलब मुझसे हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे पास वो इफिशिएंट, वो कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से हम उसका इस्तेमाल अभी नहीं कर पा रहे। मतलब इस रिसोर्सेज तो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन टेक्नोलॉजी की ना होने की वजह से हम उसका एक्सट्रैक्शन अभी नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो स्टॉक आपको समझ में आया। देन है रिजर्व रिसोर्सेज। तो रिजर्व रिसोर्सेज जैसे इसका नेम से ही हमको सजेस्ट हो रहा है कि रिजर्व रिसोर्सेज, मतलब उसका भी हम क्या करके रखें, रिजर्व, बचा कर रखें, ताकि हम उसको फ्यूचर में क्या कर पाए, यूज कर पाए, ठीक है। तो ऑल द रिसोर्सेज विच आर रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज, फ्यूचर यूज के लिए जिसको हम बचा के रखे हुए ताकि हम उसका भविष्य में इस्तेमाल करेंगे, तो वो क्या हो गया बेटा, रिजर्व रिसोर्स के एग्जांपल हो गया। इससे क्या हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिजर्व रिसोर्सेज, ठीक है। अब जो लास्ट बेसिस हमारा, लास्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की कैसे
इस अर्थ के ऊपर वो कैसे, या फिर इस कंट्री या इस अर्थ के ऊपर वो कैसे बटा हुआ है, इसके बेसिस में भी हमने इसको डिवाइड किया बेटा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे दो टाइप में डिवाइडेड है। कौन कौन सा? एक है यूबिक्विटस रिसोर्सेज एंड सेकंड क्या है? लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। तो पहले देखते हैं यूबिक्विटस रिसोर्सेज क्या होता है। तो रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर। तो यूबिक्विटस रिसोर्सेज मतलब वो सारे रिसोर्सेज जो आपको अर्थ के ऊपर आपको हर जगह अवेलेबल मिलेंगे, तो वो क्या है? यूबिक्विटस रिसोर्सेज। जैसे एग्जांपल क्या आपको हर जगह मिलेगा? सनलाइट हो गया, विंड हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? एयर हो गया। ये सारे किसके एग्जांपल है बेटा? यूबिक्विटस रिसोर्सेज का एग्जांपल है, जो कि अर्थ में हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है बेटा? सेकंड रिसोर्सेज है लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, इसी के अंदर, ठीक है। अब ये क्या होता है बेटा? तो लोकलाइज्ड रिसोर्सेज मतलब वो सारे रिसोर्सेज, ऑल द रिसोर्सेज दैट आर फाउंड इन ए स्पेसिफिक प्लेस ओनली। वो सारे रिसोर्सेज जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही हमको मिलता है, किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी, एक पर्टिकुलर एरिया में ही रिसोर्सेज मिलता है, वो कहलाता है लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। जैसे एग्जांपल ये क्या हो गया? मिनरल्स हो गया, ठीक है। मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी पर्टिकुलर जगह में हमको मिनरल मिल रहा है। पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, या सम काइंड ऑफ सॉइल हो गया, जो किसी पर्टिकुलर रीजन तक नहीं, वो लिमिटेड है, तो वो किसके एग्जांपल हो गए? लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, ठीक है बेटा। और तो ये हो गया हमारे ऑल द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसके बेसिस पे हमने रिसोर्सेज को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब जितने भी रिसोर्सेज हमने देखा वो सारे हमारे डेवलपमेंट के लिए, सारे हमारे लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए, सारे रिसोर्सेज क्या है हमारे लिए? इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमको ये जो रिसोर्सेज है, पहली बात तो इसका जो यूज करना है हमको इफेक्टिव वे में करना है, इसको एक सही प्लान्ड मैनर में करना है, क्योंकि कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनकी क्वांटिटी हमारे पास लिमिटेड है, और कोई ऐसे हैं जो हम ओवर पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को रिप्लेनिश कर लेते हैं। तो वो रिसोर्सेज जो हमारे पास लिमिटेड अवेलेबल है, तो उसको हमको क्या करना है? केयरफुल यूज करना है, ठीक है। उसको कंजर्व करने की कोशिश करना है, जिसका हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसको एक्सप्लॉइट ना करते हुए इसको केयरफुल यूज करना है, ताकि हम इसको कंटिन्यूसली इसका इस्तेमाल कर पाए, एज वेल एज जो हमारे एनवायरमेंट है उसको भी कम से कम डैमेज हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, रिसोर्सेज आर ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन लाइफ, रिसोर्सेज आर द बेसिस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड डेवलपमेंट। सीधी सी बात है भाई, हमारे लाइफ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, एंड दे शुड बी यूज्ड वाइजली एंड कंजर्व फॉर द बेटर ह्यूमन फ्यूचर। तो ये हमको बचा के रखने की जरूरत है बेटा। तो आई होप यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि रिसोर्सेज क्या है और ये कैसे हमारे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कितने टाइप के रिसोर्सेज है। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।